वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज एंड कैले-मिल्टन थ्योरम पढ़ी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन अ स्पेस पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सर्किल देखेंगे, दो तरह का सर्किल है वो पढ़ेंगे। हम लोग जो है इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, पैराबोला चार तरह का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सर्किल के बारे में। देखिए इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन है, मींस 0 0। रेडियस जो है वो कितनी है, वो ए दी हुई है, आप देख सकते हैं ये क्या है, रेडियस है। एक तो ये हुआ, देखिए ये डिस्टेंस मान ली -g है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये -f है। f प्लस माइनस या g जो है प्लस माइनस यहाँ इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डिस्टेंस जो है ये मुमकिन है कि नेगेटिव हो सकती है। इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, -g -f एंड रेडियस क्या हो जाएगी, √g² + f² - c। अच्छा देखिए कि जो ये सर्किल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे x² + y² = a²। इसी तरह जो ये सर्किल है जो कि जिसका सेंटर -d -f है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो हम लोग लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। ये तो था सर्किल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पैराबोला। पैराबोला जो है वो चार तरह का होता है। फर्स्ट है राइट साइड का जो पैराबोला, राइट साइड का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस हो गई और राइट साइड हुई कि ये रहेगा। और जो इसकी इक्वेशन है वो लिखी जाएगी y² = 4ax। इसका वर्टेक्स जो है आप देख सकते हैं 0 0 है। फोकस लिखा जाएगा a 0। और लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a होगा। ये तो था राइट साइड का पैराबोला। अब देखते हैं सेकंड, लेफ्ट साइड का।
लेफ्ट साइड का पैराबोला ये क्या है, एक्सिस है, इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अच्छा ये कैसा याद रहेगा, ये x देखिए इस साइड जो भी x की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, तो इसलिए जब लेफ्ट साइड का पैराबोला है तो उसे लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम यहाँ बात करें तो राइट साइड के पैराबोला में इस साइड x की वैल्यू जितनी भी होती है वो सब पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर प्लस का 4ax आएगा। इसलिए वर्टेक्स आप इसका भी देख सकते हैं क्या है, 0,0 है, फोकस, क्योंकि यहाँ ये लेफ्ट साइड है मींस x इस साइड होगा, तो जो यहाँ पर x की कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, माइनस के होंगे, तो हमने मान लिया a, माइनस का a आ जाएगा। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इसका भी कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब तीसरा आता है अपवर्ड, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला तीसरा। देखिए इसका भी जो वर्टेक्स है वो क्या है, वो 0,0, वर्टेक्स क्या होता है, हाइट, हाइट इसकी मैक्सिमम यहाँ कितनी है, 0 0, और इसका फोकस क्या हो जाएगा, तो देखिए ये y एक्सिस पे है तो यहाँ पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और y ऊपर पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पर प्लस का a मान लिया हमने। और लेटस रेक्टम जो है कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब फोर्थ होता है डाउनवर्ड, तो देखिए ये हो गया डाउनवर्ड। वर्टेक्स कितना हो गया, 0,0, फोकस कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस का a ले लिया हमने। लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 4a। अच्छा अब देखिए कि डाउनवर्ड की जो इक्वेशन है हम वो कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैराबोला है बने हुए वो x एक्सिस पे बना हुआ है, ये देख रहे हैं x एक्सिस पे, यहाँ पर क्या है, यहाँ y एक्सिस पे आ रहा है। तो देखिए जो डाउनवर्ड पैराबोला है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड है तो माइनस का 4ay। इसी तरह अगर हम अपवर्ड में बात करें तो यहाँ इक्वेशन लिखी जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा अब हिंदी वाले बच्चों के लिए कि वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष, और फोकस, फोकस को हिंदी में बोलते हैं नाभि, और लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब। नेक्स्ट है इलिप्स, सेंटर 0,0, फोकी -ae, 0 एंड +ae,
0. Major axis 2a, minor axis 2b. eccentricity को हम लोग E से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर. नेक्स्ट है हाइपरबोला. हाइपरबोला में वर्टेक्स 2 होते हैं, -a,0 एंड +a,0. फोकियाई -ae,0 एंड +ae,0. जो एक्सिस हैं वो 2 होती हैं ट्रांसवर्स. एक्सिस इसको बोलते हैं 2a. कॉन्जुगेट एक्सिस इसको बोलते हैं 2b. अब आते हैं एसेंट्रिसिटी पे. एसेंट्रिसिटी इसकी भी E से ही डिनोट होती है. इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर E स्क्वायर -1. अब देखिए एसेंट्रिसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं विलक्षणता. मेजर एक्सिस को बोलते हैं प्रमुख धुरी. माइनर एक्सिस को बोलते हैं लघु धुरी. फोकियाई को बोलते हैं नाभियां. वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष. ट्रांसवर्स एक्सिस इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ. अक्ष. और नेक्स्ट है कॉन्जुगेट. एक्सिस इसको बोलते हैं संयुग्म अक्ष. अच्छा देखिए समझिए इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखिए ये तो हो गया सेंटर हमारा. ठीक है. फोकियाई 2 होते हैं, एक यहाँ कहीं पर होगा और एक यहाँ कहीं पे होगा. मेजर एक्सिस जो x एक्सिस पे होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. जो y एक्सिस पे डिस्टेंस होती है यहाँ से ये पूरी यहाँ तक की इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस. इसी तरह अगर हम बात करें हाइपरबोला में तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसमें देखिए
ये एक वर्टेक्स है माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ये दूसरा वर्टेक्स है ए कॉमा ज़ीरो, ये फोकियाई है यहाँ कहीं पे माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, यहाँ कहीं पे अंदर है ये प्लस ए ई कॉमा ज़ीरो है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो आपकी एक्स एक्सिस होती है ये कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। एसेंट्रिसिटी में का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। ये याद रखने वाली बात है कि हाइपरबोला में यहाँ ई स्क्वायर माइनस वन होता है और इलिप्स में यहाँ वन माइनस ई स्क्वायर होता है। अब हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे। एक स्फीयर होता है जिसका सेंटर ए कॉमा बी कॉमा सी और रेडियस आर। एक स्फीयर होता है जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ सॉरी ये 0 0 होगा। दूसरा स्फीयर वो होता है जिसका सेंटर 0 0 0 और यहाँ पे रेडियस ए हो जाएगी। और तीसरा स्फीयर होता है जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ और माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर रेडियस का एक फॉर्मूला होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब देखिए इस स्फीयर की इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे। अब यहाँ 0 0 0 है ABC की वैल्यू, तो हम यहाँ पर 0 0 और 0 रख देंगे और r की जगह पर a लिख देंगे क्योंकि रेडियस a है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। जो ये स्फीयर है इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2wz प्लस t इज इक्वल्स टू 0। ये तीन तरह के स्फीयर हैं जो आपके कोर्स में है जिसकी इक्वेशंस ये तीन है। सेंटर और रेडियस ये हैं, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नेम द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास 225x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900। देखिए हम क्या करेंगे, इस 900 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 900 कितना हो जाएगा 225x स्क्वायर अपॉन 900 प्लस 100y स्क्वायर अपॉन 900 प्लस 36z स्क्वायर अपॉन 900 इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 900। 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर
अपॉन में 900 अपॉन 225 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 900 अपॉन में 100 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में 900 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। पॉज करो। अब देखिए हम 225 से जब 900 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 9 जेड स्क्वायर अपॉन 36 से जब हम 900 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड कहलाती है। तो हेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एलिप्सॉइड यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमें एक कर्व दे रखा है और हमें पहचानना है कि वो जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है इसकी कंपेयरिंग हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a बराबर कितना मिल जाएगा हमें 2, b बराबर कितना मिल जाएगा 2, 2g बराबर -6 मीन्स g बराबर कितना मिल जाएगा हमें 3। h के लिए एक्स वाई दोनों होना चाहिए, एक्स वाई यहाँ कहीं पर भी नहीं है तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। f की बात करते हैं, f के लिए y होना चाहिए सिंगल, कहीं पर भी नहीं है तो f जो है वो भी क्या हो जाएगा 0 और c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी +5। ये कंपेयरिंग करने के बाद निकाल दी। अब हम देखते हैं डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है ABC प्लस 2FGH फिर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यहाँ से एक उठाना है, यहाँ से एक उठाना है, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, जो FGH है इनमें स्क्वायर चलेगा। अब इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं A, B और C मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 2। F की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू -3 है और H की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 इंटू -3 इंटू 0 ये एक टर्म है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माइनस A ये है और F ये है तो 2 इंटू 0 स्क्वायर तो 2 इंटू 0 लिखे दे रहे हैं माइनस B इंटू G, G की वैल्यू है 3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीन्स 2 इंटू 9 माइनस C की वैल्यू है 5 और H की वैल्यू है 0 तो 5 इंटू 0 लिखे दे रहे हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा 2 2 सा 4, 4 5 सा 20
ये यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाए 9 2 सा कितना होता है 18, फिर ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। मीन्स क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो जो हमें कर्व गिवन है, ये क्या गिवन है, कर्व, हेंस अच्छा डेल्टा बराबर 0 है और a बराबर b सेम है 2 एंड h बराबर क्या हो 0 हो, तब जो गिवन कर्व है वो कर्व क्या हो जाएगा, कर्व रिप्रेजेंट सर्किल, यही रिक्वायर्ड। ये सर्किल एक जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्मूले इस्तेमाल होता है, एक तो ये और एक ये। तो अगर ये मिस्टेक होती है यहाँ पर तो सब गड़बड़ा जाता है, आंसर गड़बड़ आता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सवाल थे। इस वीडियो में हम लोगों ने स्फेयर, सर्किल और पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में पढ़ा, उसके जो सेंटर, वर्टेक्स और फोकियाई और लेटस रेक्टम, सब चीज़ें जो होती हैं इनके बारे में पढ़ा। तो ये जो था लास्ट था जो क्वेश्चन था, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।